So this is the second video of determinants और इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज सीखेंगे determinants की। इसके बाद ही हम एक्सरसाइज 4.2 पर आ पाएंगे और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में आता ही आता है, राइट। सो लेट अस सी द प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम आराम से सीखिएगा। तो पहली प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। सो प्रॉपर्टी सेज if the rows and columns of a determinant are interchanged, it means rows are converted into columns या फिर columns are converted into rows। मैट्रिक्स में याद कीजिए क्या कहते थे उसको कहते थे ट्रांसपोज, दैट इज चेंज इन पोजीशन। तो जब भी आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं उसके बाद जो डिटर्मिनेंट आता है उसका भी आंसर वही होता है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का था। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब ये देखिए कि एक डिटर्मिनेंट हमने लिखा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। आप अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें यूजिंग फर्स्ट रो, राइट, तो सीखा हुआ है हमने फर्स्ट रो के रिगार्डिंग कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले ये एलिमेंट लिखेंगे a1 b1 c1 और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बीच वाले का साइन चेंज होगा, फिर इस a1 को छुपाया जाएगा तो b2 c3 माइनस b3 c2, देख लीजिए। फिर b1 को वर्टिकली छुपाया जाएगा तो चार एलिमेंट होंगे a2 c2 a3 c3 a2 c3 माइनस a3 c2 और फिर ऐसे इसको c1 को छुपाया जाएगा तो a2 b3 माइनस a3 b2। ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम पहले रो को बना दें पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम और तीसरी रो को तीसरा कॉलम, तो अभी भी जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका आंसर सेम ही होगा। हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी कि चाहे आप पहली रो से निकालिए, चाहे सेकंड रो से, चाहे थर्ड रो से, पहले कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम किसी से भी निकालिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इस कॉलम की मदद से, फर्स्ट कॉलम की मदद से डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो पहले मैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखूंगा a1, देन b1 का साइन चेंज करके दैट इज माइनस b1। यहाँ थोड़ा डिटेल लिखा है जो कि अगले एक्सरसाइज में सिखाएंगे, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस b1 यू कैन राइट। देन c1 याद होगा आपको, प्लस माइनस प्लस, बीच वाले का साइन चेंज होगा और अब इस a1 को छुपाया जाएगा, वर्टिकली तो छुपाइए, हॉरिजॉन्टली भी छुपाएंगे तो क्या बचेगा b2 c3 माइनस c2 b3। देख लीजिए ये लिखा हुआ है b2 c3 माइनस c2 b3। सिमिलरली अब इस b1 को भी रो से छुपाया जाएगा तो चार एलिमेंट बचे हैं a2 c3 माइनस a3 c2, यू कैन सी a2 c3 माइनस a3 c2। एंड सिमिलरली c1 को भी रो से छुपाया जाएगा तो a2 b3 माइनस a3 b2, a2 b3 माइनस a3 b2। नाउ यू कैन कंपेयर, राइट। ये पहले था जब ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था और ये उसका ट्रांसपोज करने के बाद है ये नया डिटर्मिनेंट, दोनों एकदम सेम है। इट प्रूव्स दैट आप रो को कॉलम में भी कन्वर्ट कर देंगे तब भी सारी रोज को सारे कॉलम्स में डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही आएगी और इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, बहुत ही सिंपल। एक डिटर्मिनेंट की रोज को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है, दैट इज ट्रांसपोज कर दिया जाता है, तो भी जो आंसर आता है वो सेम ही होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही होती है। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है, 2/2 का डिटर्मिनेंट है। ये देखिए पहली रो है 1 2, दूसरी रो है 4 3। सिंप्लीफाई किया 3 माइनस 8 एंड इट विल बी -5, राइट। और अब यहाँ पे देखिए पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, अगेन 3 माइनस 8 अगेन -5। तो आपने देखा मैंने इसका ट्रांसपोज किया, पहले भी डिटर्मिनेंट वही आया, बाद में भी डिटर्मिनेंट वही आया। तो इससे ये पहली वाली जो प्रॉपर्टी थी उसके बेस पे ये एग्जाम्पल था। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, ओके, अगेन कोई लिखा है ए मैट्रिक्स अगर कोई है तो उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होंगे, यही मैं बार बार आपको बोल के बता रहा था। प्रॉपर्टी 2, इफ 2 रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट या फिर कॉलम या फिर रोज, ठीक है, मैं रोज की बात कर रहा हूं पर कॉलम्स के लिए भी ये बात ट्रू है। इफ 2 रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय -1।
अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रोज को आपस में अदला बदली कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, राइट। जैसे पहली रो की जगह तीसरी रो लिख दी जाए और तीसरी रो की जगह पहली रो लिख दी जाए, तो दो रोज ने आपस में अदला बदली कर दी। तो ऐसा करने से जो आंसर आता है, जो चेंज करने के बाद आंसर आता है, वो -1 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल आंसर के रहता है। यानी कि अगर पहले इसका डिटरमिनेंट आ रहा था, मान लिया जाए 10, तो रोज चेंज करने के बाद जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो आंसर आएगा -10। ये हम कहना चाहते हैं। तो जैसा मैंने कहा, जो बात मैंने रोज के लिए कही वही बात कॉलम के लिए भी सच है। इसका मतलब अगर आप पहली कॉलम को दूसरी कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है वो ओरिजिनल जो डिटरमिनेंट था उसके -1 के बराबर होगा। यानी माइनस करना है, -1 मल्टीप्लाई कर देना है ओरिजिनल डिटरमिनेंट में, उसके बराबर होगा। आई होप क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगेन ये हमारे पास ओरिजिनल डिटरमिनेंट है और मैंने फर्स्ट रो के बेस पे इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। पहले भी सिखाया था, वही सेम टू सेम है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, अगले स्टेप में मैंने कॉलम जहाँ पर 1 था उस कॉलम 1 की जगह मैंने लिख दिया कॉलम 3, और जहाँ कॉलम 3 था उसकी जगह पर मैंने लिख दिया कॉलम 1, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने C1 C2 C3 लिख दिया और इस जगह पे मैंने A1 A2 A3 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। C1 C2 C3 A1 A2 A3 इंटरचेंज कर दिया, दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 3 को। तो अभी आंसर देखेंगे कि क्या आता है, राइट। C1, पहले C1 लिखा मैंने, साइन कन्वेंशन के हिसाब से -B1, छोटा सा करेक्शन करते हैं, राइट। तो पहले मैंने C1 लिखा, फिर B1 साइन कन्वेंशन है, प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस, फिर A1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब C1 को अगर आप कॉलम से छुपाएंगे तो क्या बचेगा, B2 A3 माइनस A2 B3, करेक्ट। C1 को कॉलम से छुपाएंगे तो B2 A3 माइनस A2 B3, यहाँ पे देख सकते हैं B2 A3 माइनस A2 B3। B1 को कॉलम से छुपाएंगे तो बचेगा C2 A3 माइनस C3 A2, C2 A3 माइनस C3 A2, और इसको भी कॉलम से छुपाएंगे तो C2 B3 माइनस C3 B2, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता तो फर्स्ट वीडियो पहले देखना चाहिए, वरना बेनिफिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ओरिजिनली हमारे पास जो आया था वो था A1 में B2 C3 माइनस B3 C2 था, B2 C3 माइनस B3 C2। अभी क्या है, B2 C3 नेगेटिव है, B3 C2 पॉजिटिव है, उल्टा हो गया साइन। ऐसे B1 में देखो A2 C3 माइनस A3 C2 था, अभी क्या हो गया, A3 C2 माइनस A2 C3, उल्टा हो गया। आप चेक कीजिए, है कि नहीं। A2 C3 पहले पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। ऐसे C1 के मल्टीपल देखिए, A2 B3 पॉजिटिव था, यहाँ पर A2 B3 नेगेटिव हो गया, यहाँ A3 B2 नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो हम क्या करेंगे, पूरी टर्म में से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, राइट। जब आप इसमें से नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बन जाएगा, देखिए ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। ऐसे इसमें से नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाएगा, और इसमें से भी नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बन जाएगा। वो तीनों के नेगेटिव कॉमन लेके मैंने एक बारी में बाहर लिखा है। तो आप अब ऑब्जर्व कीजिए कि जो अब डिटरमिनेंट आया ये नेगेटिव है ओरिजिनल डिटरमिनेंट का, देखिए एकदम मैच हो गया। यहाँ पर C1 A2 B3 माइनस A3 B2 था, यहाँ पर देखिए C1 A2 B3 माइनस A3 B2, एकदम मैच हो गया। B1 के साथ A2 C3 माइनस A3 C2 था, देख लीजिए मैच हो गया, और ऐसे ये भी मैच हो गया एकदम नेगेटिव कॉमन लेने के बाद। सो न्यू डिटरमिनेंट इज नेगेटिव टाइम्स द ओरिजिनल डिटरमिनेंट वंस वी ईदर चेंज द कॉलम्स और रोज, इंटरचेंज, राइट। सो यू कैन सी हियर, ये हमारा डिटरमिनेंट था 2 माइनस 12, दैट विल बी -10, करेक्ट। अगर हमने इसकी पहली रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर दिया, यानी देखिए 3 2 ऊपर चला गया और 1 4 नीचे आ गया। अब आप डिटरमिनेंट देखिए 12 माइनस 2 दैट इज 10,
सो क्या इसका नेगेटिव टाइम्स है, ये 100% है, -10 इंटू -1 इज 10। तो ये है हमारी अगली प्रॉपर्टी। ये ऑपरेशंस आप मैट्रिसेस में पहले ही सीख चुके हैं। जब किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज करते हैं तो डबल एरो से डिनोट होता है, ऐसे ही दो कॉलम्स को करते हैं तो डबल एरो से डिनोट होता है। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं और इसको बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं। प्रॉपर्टी कहती है एनी determinant of 3/3 in which second and third rows are identical means any two rows are identical। कोई भी दो रोज अगर एक जैसी हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 100% 0 ही आएगा। कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स अगर एकदम सेम है, आइडेंटिकल हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो 0 ही आएगा। यहाँ इसका प्रूफ दिया है, बट हम बेटर है एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, क्योंकि प्रूफ तो कोर्स में पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला कॉलम और तीसरा कॉलम एकदम आइडेंटिकल है, सेम है। इनका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो 0 आना चाहिए। प्रॉपर्टी ये कहती है दो कॉलम या दो रो सेम होने पे डिटर्मिनेंट 0 आता है। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखिए पहले मैंने लिख दिया 1, साइन कन्वेंशन के हिसाब से -2, फिर मैंने लिख दिया 1, समझ में आ रहा है, 1 - 2 1, और इसको मैं मिटा देता हूँ। तो जब मैंने 1 लिखा उसको कॉलम से छुपाएंगे तो क्या बचेगा, 17 7 10 2, 17 7 10 2, राइट। 2 को छुपाएंगे कॉलम से क्या बचेगा, 7 7 2 2, 7 7 2 2, और थर्ड को छुपाएंगे कॉलम से तो क्या बचेगा, 7 17 2 10, 7 17 2 10। साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसका सेम साइन, इसका साइन बदला गया है, इसका सेम साइन। इसको सॉल्व करते हैं, 17 2 34 -70, 34 -70, 14 - 14 इट विल बी 0, 70 - 34, ओके। इसको सॉल्व कीजिए आएगा -36, इसको सॉल्व कीजिए आएगा +36, कट के आगे 0। तो ये अपने आप इस बात को वेरीफाई करता है कि कोई भी दो कॉलम सेम होने पे डिटर्मिनेंट 0 आता है, और प्रॉपर प्रूविंग इसकी ये है। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज देख ली। पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी रो को किसी दूसरी रो से इंटरचेंज किया जाए या किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर आता है वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का -1 टाइम्स होता है, यानी जस्ट साइन बदल जाता है। ओरिजिनली अगर आंसर 10 आ रहा था तो अब डिटर्मिनेंट का आंसर -10 आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपने देखी, कोई भी दो रो या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हैं, एकदम सेम हैं, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। आपको उसे कैलकुलेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं, और बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कहती है पूरे डिटर्मिनेंट में आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को अपने मनचाहे नंबर k से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, k जैसे 1 2 3 4 5 6 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आपका डिटर्मिनेंट आता है, जो नया डिटर्मिनेंट आता है, वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट इंटू k के बराबर होता है। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट इंटू k के बराबर होता है। उदाहरण दिखा देते हैं आपको, जैसे कि ये आपका डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। यहाँ पे सॉरस मेथड से किया है, अब तो कोर्स में ये है नहीं, पर पहले आपने लिखा 1, ये 5 का साइन बदल देंगे -5, फिर ये +7, राइट। अच्छा, एक बार सॉरस मेथड भी बता देता हूँ, कोर्स में नहीं है तो क्या आपकी नॉलेज के लिए ठीक है। आपको पहले ये कॉलम लिखना है, फिर ये कॉलम लिखना है, फिर ये कॉलम लिखना है, फिर दोबारा से ये कॉलम लिखना है, और फिर दोबारा से ये कॉलम लिखना है, ठीक है। तो पूरा लिखने के बाद ये दोनों दोबारा लिख लेने हैं, इतना, ठीक है ना। फिर क्या करना है, ये जो डायगोनल है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इस डायगोनल को भी मल्टीप्लाई करते हैं, इस डायगोनल को भी मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आता है उन सबको ऐड अप कर देते हैं, ऐड, ठीक है। और फिर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, इस डायगोनल को भी मल्टीप्लाई करते हैं, और इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा डिटर्मिनेंट आता है। देख लीजिए
पहले 3 डायगनल्स को इंटू करके ये आएगा, बाद के 3 डायगनल्स को इंटू करके ये आएगा, पहले 3 प्लस प्लस प्लस, बाद के 3 माइनस माइनस, तो जो आएगा वो आंसर है। ये सॉरस मेथड है। और हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से जाएं जो हम जानते हैं, तो 157 मैंने लिख दिया है। अब ब्रैकेट में ओके 1 को छुपाएंगे, 42, 7 5 35, 7 6 42, और 42 माइनस 24, 42 माइनस 24 कर लीजिए, कितना आएगा, 18 आएगा, राइट। लिख देते हैं 42 माइनस 24 इज 18। तो थोड़ा इसमें राइटिंग इश्यूज हैं, पर कोई बात नहीं, समझ आ ही जाएगा। अब इस कॉलम को छुपा लीजिए, और 2 7 14 और 8 9 72, 14 माइनस 72 हो जाएगा माइनस 58, तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस 58। और अब बारी आती है इस कॉलम को छुपाने की, तो इस कॉलम को आप छुपाएंगे तो आपके पास बचेगा 3 2 6 माइनस 54, 6 माइनस 54 है ना, 3 2 6, 9 6 54, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 54 माइनस 48। ओके, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। 18 1 18 और माइनस 5 इंटू माइनस 58, माइनस 5 इंटू माइनस 58, ये हो जाएगा 290, 290। और इसके बाद है 7 इंटू माइनस 48, 7 इंटू 48 हो जाएगा 336, 336, ठीक है जी। और अब फाइनल करते हैं एडिशन, 18 प्लस 290, 18 प्लस 290 होगा 308, और 308 माइनस 7 इंटू 48, अब ठीक है। सो 308 माइनस 336 हो जाएगा माइनस 28, तो ये इसका डिटरमिनेंट आ रहा है, मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया। आगे बढ़ते हैं, सॉरस मेथड से भी वही आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इसकी किसी भी रो को अपने मनचाहे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिटरमिनेंट आएगा वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय वो नंबर होगा। तो अभी मैंने क्या किया, मैं तीसरी रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक एग्जाम्पल समझाने के लिए तीसरी रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 45, ये हो गया 15 और ये हो गया 35, राइट। तो अब जो इसका डिटरमिनेंट होगा वो जो ओरिजिनल आपका डिटरमिनेंट आया था -28 आया था ना, ओरिजिनल डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, यानी कि -140। तो आप खुद से निकाल के देखिए इसको, -140 आना ही आना चाहिए, ठीक है। ओके, कर सकते हैं 1 - 57 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे यही सिखाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वाली बात फर्स्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि k इंटू ए डिटरमिनेंट होता है, k रेज़ टू पावर n डिटरमिनेंट है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, k इज द स्केलर मल्टीप्लाइड टू द मैट्रिक्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में अगर एलिमेंट्स इस फॉर्म में हैं, a1 प्लस α1, b1 प्लस β1, c1 प्लस γ1, इस फॉर्म में हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको दो डिटरमिनेंट्स में तोड़ सकते हो। पहला डिटरमिनेंट इन एलिमेंट से बनेगा, देखिएगा a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, ये देखिए। और दूसरा डिटरमिनेंट बनेगा α1 a2 a3, β1 b2 b3, γ1 c2 c3, α1 a2 a3, β1 b2 b3, γ1 c2 c3।
ठीक है। कभी भी कोई भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम इस प्रकार है तो आप उस डिटर्मिनेंट को दो टुकड़ों में लिख सकते हैं। पहला a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, फिर अल्फा 1 a2 a3 बीटा 1 b2 b3 गामा 1 c2 c3। यहाँ पूरा प्रूफ है, नहीं है नीड करने की, इतना ही देखने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये है आपका ए बी सी डी ई एफ। ये देखो मैं इससे बड़ा परेशान हूँ ऑटो करेक्ट से। एफ जी एच और आई। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे पहली रो का एग्जांपल लिया है। मैं कहता हूँ पहली रो ही नहीं, पहली कॉलम में भी अगर कुछ ऐड है ए बी सी, राइट। थोड़ा टाइम लग गया पर ठीक है, हो गया एंड में। तो इसके पहले कॉलम में ए बी सी है, तो इसको भी आप दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, यानी दो डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। पहला डिटर्मिनेंट क्या होगा? पहला डिटर्मिनेंट होगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ कैपिटल जी कैपिटल एच कैपिटल आई। ठीक है। और दूसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा? प्लस स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, पहले ही कॉलम बन जाएगी और बाकी ये सारा सेम टू सेम। तो यहाँ पर भी तो वही हुआ है, सिर्फ पहली रो में चेंजेस हुए हैं। एक डिटर्मिनेंट में ये a1 b1 c1 आ गए और दूसरे डिटर्मिनेंट में अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 आ गए, बाकी रो सेम है। ऐसे जब इसको बाइफरगेट करेंगे, दो टुकड़े करेंगे, तो पहले डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम के दो टुकड़े हो जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो एक में आएगा a d g b e h c f i आ जाएगा, प्लस दूसरा जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसमें आएगा a b c b h c f i, बस हो गया। ठीक है। तो ये है हमारी पांचवी प्रॉपर्टी। और छठी प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा देते हैं, वरना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा समझने में। ये कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता था ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, उसे पहले किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, और ऐसे ही कॉलम के लिए था। सेम वही चीज़ डिटर्मिनेंट में भी अलाउ है, किसी भी रो या कॉलम को अपने मनचाहे नंबर से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके दूसरी रो या कॉलम में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये अलाउ है। इससे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए ये एक ओरिजिनल डिटर्मिनेंट आपके पास है, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करके निकाला है -28। हम चाहे तो रो 2 में, रो 2 यानी ये रो 3 इंटू रो 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और 4 इंटू रो 3 ऐड कर सकते हैं। तो अभी तो आपको सिखाने के लिए बस ये एक एग्जाम्पल ले लिया, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 इंटू रो 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 4 इंटू रो 3 ऐड कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो पहली रो में कोई चेंज नहीं है और तीसरी रो में कोई चेंज नहीं है। दूसरी रो में जो ये एलिमेंट है 6, इसमें माइनस किया 3 इंटू रो 1 यानी 3 इंटू 1, राइट, और ऐड किया 4 इंटू रो 3 यानी 4 1 ज़ा 4 ऐड कर देंगे। इसी तरीके से 3 5 ज़ा 15 माइनस और 2 4 ज़ा 8 यहाँ पर प्लस कर देंगे। इसी तरीके से 7 3 ज़ा 21 यहाँ पे माइनस सेकेंड रो में, और 4 इंटू 3 12 सेकेंड रो में प्लस कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं सेकेंड रो में चेंज किया है। ये हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में देख चुके हैं पहले ही, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कोई भी चीज़ एकदम
कायदे से तरीके से आप सीक्वेंशियली देख रहे हैं तो बड़ा बेनिफिट देती है। अचानक से उठा लिया जी एक वीडियो और देखने लगे, नहीं आता समझ, ऐसे नहीं होती पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई ऐसे नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया रो 2 में। क्या रो 2 में ऑपरेशन है? रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस 3 रो 1 प्लस 4 रो 3। कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या क्या बनेगा इससे। 7, इससे बनेगा 0, इससे बनेगा -21 प्लस 12 और प्लस 2 14, तो -7 बन जाएगा। और जब इसको भी डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया तो वो भी -28 आया। ये सिद्ध करता है कि किसी भी रो में कोई भी दूसरी रो अपने मनचाहे नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एकदम हिंदी में समझा दिया, इससे ज़्यादा क्या करें। लास्ट प्रॉपर्टी आ रही है और प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है। कहते हैं a इंटू बी का डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b के। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये भी हमको याद रखनी है। ये कुछ क्वेश्चंस में काम आएगी, एंट्रांस वाले में आती है ज़्यादातर, हमारी एनसीईआरटी में इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं है। सातों प्रॉपर्टी एक बार रिपीट करेंगे सीक्वेंस में। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी थी अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट करते हैं तो वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के ही बराबर होता है। या फिर किसी डिटर्मिनेंट की पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए और डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए, पहले डिटर्मिनेंट और दूसरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। अगली बात, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है किन्हीं भी दो रोज को इंटरचेंज कर लीजिए या किन्हीं भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर लीजिए तो जो अब डिटर्मिनेंट आएगा आपका वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की नेगेटिव वैल्यू होगी। यानी पहले अगर आपकी वैल्यू 6 आ रही थी तो अब -6 आएगी, पहले अगर वैल्यू -3 आ रही थी तो अब 3 आएगी। इंटरचेंजिंग। प्रॉपर्टी 3 कहती है कोई भी दो रो या दो कॉलम एकदम हूबहू हो, आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया, पहला कॉलम तीसरा कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। चौथी प्रॉपर्टी कहती है आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को अपने मनचाहे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो अब नया डिटर्मिनेंट आएगा वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का k टाइम्स होगा। उदाहरण के लिए हमने ये लिया, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ये था, उसकी वैल्यू आई -28 और अगर आप इसकी तीसरी रो में 5 5 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर अब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट यानी -28 की 5 गुना होगी। अगर आप यहाँ 3 3 3 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर होता -28 इंटू 3, यानी कि जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतना गुना हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 5 में हमने ये सीखा कि अगर कोई रो या कोई कॉलम इस प्रकार है, दो हैं ऐड हो रहे हैं, है ना, दो हैं ऐड हो रहे हैं तो उस डिटर्मिनेंट के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। पहला टुकड़ा जिसमें कि ये अगर ये वाला केस है तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 आएगा। दूसरा टुकड़ा जिसमें α1 a2 a3 β1 b2 b3 γ1 c2 c3 आ जाएगा। और अगर ये वाला आप लेते डिटर्मिनेंट तो पहला डिटर्मिनेंट होता adg, कॉलम वाइज बोल रहा हूँ, bh cfi प्लस abc bh cfi। ठीक है, तो बस ये मैं अभी तो रिवाइज करा रहा हूँ, दोबारा थोड़ी समझाएंगे। और प्रॉपर्टी 6 कहती है किसी भी रो में कोई भी दूसरी रो ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, किसी भी कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई अंतर नहीं आता। और आखिरी प्रॉपर्टी है a इंटू बी का डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट b डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो ये मैंने एक बार आपके लिए रिपीट कर दी।